हाँ साथियों नमस्कार। जैसे हम बात करते हैं जो सेकंड ग्रेड का यानी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें हमने बात किया सेकंड ग्रेड के। तो उसमें जो लिटरेचर लगता है इंडियन लिटरेचर, उसमें अगर अपने देखें तो मुख्य बात क्या आती है। उसमें मुख्य बात ये आती है कि जैसे जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसी का एक हिस्सा है इंडियन इंग्लिश राइटर्स। ठीक है, तो उसमें हम बात करें जो ओरिजिन हुआ था इंडियन इंग्लिश राइटर जो है वो लिटरेरी वर्क जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है लेकिन भारतीय जो ऑथर है उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें जो इमर्ज्ड हुए हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यानी जब अंग्रेजों का शासन था तब ये लोग आए थे, जिसमें शुरुआत जो था वो रिफॉर्म पर था, फ्रीडम स्ट्रगल पे था और सोशल इश्यूज पे था। ठीक है, शुरुआत में जैसे सीधी सी बात है, अभी बदलाव की बात करते हैं, स्वतंत्रता के दौरान जो संघर्ष था उस पर, या सामाजिक मुद्दे उनकी बात करते हैं। इसमें कई सारी राइटिंग जो है वो इंडियन डायस्पोरा जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब सामान्य सी बात है इसमें। तो शुरुआत करें जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो अर्ली फेज जो था जैसे 1857 से पहले, तो इसमें जो राइटर थे जैसे राजा राम मोहन राय, हेनरी नरेजियो, ये ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लिखा था और उत्थान किया था। तो इसमें थीम आता है रिफॉर्म का, इनलाइटमेंट का और क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस यानी जो क्रिश्चियन, क्योंकि अंग्रेज क्रिश्चियन थे तो उसका भी प्रभाव था, और सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता की भी बात है थी। फिर उसके बाद क्या होता है प्री इंडिपेंडेंस एरा 1857 से 1947 तक। तो इस दौरान बहुत सारे राइटर्स हुए जैसे तोरूदत्त है, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव। तो ये अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगते भी हैं। तो इनके जो लिखने का जो पैटर्न था, जो थीम था, उसकी बात करें तो नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, सोशल रिफॉर्म, इंडियन आइडेंटिटी, ये सारे थे। और इसमें जो टैगोर है उन्होंने 1913 को क्या किया था, नोबेल प्राइज इनको मिला था। अब 1947 से के बाद से और 1990 तक यानी ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हुआ। इसमें आपके पास कमला दास है, निसीम अजेंकिल है, अनीता देसाई है, शशि देशपांडे है, ये सारे आते हैं। ठीक है, अब इनका थीम अलग है ये, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न पीरियड में आ गए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो गया। ये मॉडर्न पीरियड तो आपका जैसे 1901 से 1940 तक माना जाता है। ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आ गए। ठीक है, पोस्ट है ना बाद में, ऐसे देखें तो इसमें जो बात आती है जैसे मॉडर्निज्म आ गया, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस, फेमिनिज्म, अर्बन लाइफ, ये सब बात जो है वो आते हैं। और जो वर्तमान जो समकालीन बात करें 1990 के बाद का, अब उसमें मुख्य है अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, चेतन भगत तो वो काफी फेमस चल रहे हैं, कई सारी मूवीज बनी है इस पे। तो अब जो थीम है वो बदल गया, तो जैसे पीरियड बीतता है वैसे टाइम बदलता जाता है। इसमें थीम है ग्लोबलाइजेशन का, डायस्पोरा का, जेंडर के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात है, हिस्ट्री, फिक्शन, हाइब्रिड आइडेंटिटी, ये सारे के सारे जो हैं वैसे मुद्दे हैं। फिर आता है जैसे जो जोनर थे, जैसे पोइट्री में लिखा जाता था, तो नोटेड पोइट जो है जैसे तोरूदत्त, सरोजनी नायडू, निशिम अजेकिल, कमला दास, जयंत महापात्रा, अरुण कोलाटकर, ये सारे अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी आते हैं। और थीम इनका क्या था, थीम इनका था इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, नेचर, फेमिनिज्म, स्पिरिचुअलिटी और आइडेंटिटी के बारे में लिखते थे ये। फिर जैसे जो टाइप आता है फिक्शन का, तो इसमें आर के नारायण, मालगुडी डेज जो एक फिक्शनल प्लेस है, मालगुडी जो है वो फिक्शनल है। जैसे द गाइड है, मुल्क राज का अनटचेबल कूली, अनीता देसाई का जैसे आप देखोगे क्लियर लाइट ऑफ डे, क्राई द पिकॉक, बहुत ही शानदार है। माया का जैसे यानी उसमें जो आपके करेक्टर बहुत अच्छा रोल है। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अभी हम पढ़ के हैं जिनको बुकर दमान बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, फिर आता है इसमें जैसे अमिताभ घोष, द शैडो लाइन्स या सी ओ पॉपीज, ये उसके मुख्य है। फिर ड्रामा लिखने में गिरीश कर्नाड, तुगलक। ठीक है, हाय वदना और महेश दत्तानी, फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक ए मैन, ये बहुत ही शानदार शानदार जैसे हैं। तो ये हम देखते हैं कि जैसे जो इंडियन राइटर है उन्होंने जो लिखा है, जैसे असेईज एंड नॉन फिक्शन, तो अरुंधति रॉय का द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड्स, ये सारे के सारे अपने देखने को मिलते हैं। अब जो इंडियन राइटर्स जो थे ना, उनके लिखने का जो थीम है वो थीम क्या है, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, और नेशनलिज्म। एक ये था इंडियन आइडेंटिटी और ट्रेडिशन के बारे में लिखा, कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा, जेंडर और फेमिनिज्म के बारे में, डायस्पोरा एंड माइग्रेशन के बारे में लिखा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में लिखा, या ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, ये भारतीय जो लोग थे उन्होंने लिखा था। अब जैसे कई सारे लोग जो डायस्पोरिक हुए यानी यहाँ से जैसे प्रवासी प्रवासी मतलब जिनका जन्म हुआ यहाँ पे बाहर चले गए, जैसे सलमान रुश्दी वैसे इंडिया माने लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, बुकर प्राइज मिला है इनको, तीन बार मिला है ये। ठीक है ना, बहुत ही शानदार लिखा है इन्होंने। झुम्पा लाहिड़ी, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स मेलेडीज, सॉरी, इसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला है।
किरण देसाई जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो इसके बारे में बुकर प्राइज मिला था। अनीता देसाई की बेटी है ये किरण देसाई। तो इस दौरान उन्होंने फोकस जो किया था इमिग्रेट एक्सपीरियंस पे और कल्चरल डिसलोकेशन आइडेंटिटी पे किया। अब हम अगर बात करें इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे देखें तो यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं अचीवमेंट, जैसे नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, बुकर प्राइज सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड तो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं ये अपने सारे के सारे याद रखने वाले होते हैं। फिर देखें जैसे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस सिलेबस में देखें, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जैसे मेजर इंडियन पोइट्स और नोवेलिस्ट और राइटर्स, तो इनको अगर हम अलग अलग जैसे डिवाइड करेंगे तो अपने लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अपने बात करें तो तोरूदत्त, जैसे टोटल इसमें आपके पास 15 है। ठीक है ना, तो पोइट्स जो आते हैं वो 7 है और जो नोवेलिस्ट वगैरह जो हैं वो आपकी 8 है। ये है तोरूदत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, कमला दास, निसीम अजेंकिल, अरुण कोलाटकर और जयंत महापात्रा, ये तो आपके पोइट हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे जो नोवेलिस्ट या जो प्रोज राइटर हैं उसमें आर के नारायण हो गए, मुल्कराज आनंद हो गए, अनीता देसाई, अमिताभ घोष, शशि देशपांडे, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, ये सारे हैं। तो देखिएगा इनको याद रखने का एक सीधा सा तरीका है कि कैसे याद रखें। तो देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा किधर क्या है, तो आप इसको याद रखो। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे टैगोर ने तो दाना को इजी माना, टैगोर ने तो दाना को इजी माना। अब आप इसमें अगर देखोगे तो टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, ने मतलब नायडू का, तो का मतलब तोरू, दा का मतलब दास, को मतलब कोलाटकर, इजी इजी यानी इजी ऐसे, ठीक है ना ऐसे, और माना मतलब माँ से महापत्रा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं जो सिलेबस में पोइट्स हैं। फिर उसके बाद जैसे आगे आए तो इसमें जो नोवेलिस्ट है उनकी बात करें, नोवेलिस्ट में तो आपके पास क्या आया, जैसे नारायण ने आनंद दे गे देश को कपूर से बांधने की राय दी। तो जैसे नारायण ने आनंद दे के देश को कपूर से बांधने की राय दी, बांधना मतलब बॉन्ड से, तो नारायण ने तो नारायण हो गए, आनंद मतलब मुल्कराज आनंद, दे मतलब देसाई, गे यानी घोष, घोष से, देश यानी देश पांडे, कपूर मतलब मंजू कपूर, बॉन्ड यानी बांधना, बांधना मतलब रस्किन बॉन्ड, और राय का मतलब रॉय, अनुन्नति रॉय। तो ऐसे करके आप इनको क्या है याद रख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये छोटी सी ऐसी जानकारी है क्योंकि इसमें है ना, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकदम इजी, कि भी इसमें पोइट कौन सा है, नोवेलिस्ट कौन सा है। ठीक है, तो आपके टोटल जैसे इसमें 15 हुए, 15 में से 7 जो हैं वो पोइट्स हैं और बाकी जो 8 हैं वो नोवेलिस्ट हैं। तो उसमें आप याद रखना ये। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।